नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज ऑफ प्रोस्टेट होती है, उसके डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ से 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इसको बीपीएच कहते हैं। बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, जब जो है उसकी हाइपरट्रोफी एनलार्जमेंट हो जाता है, इसी को बीपीएच कहा। मैलिग्नेंसी टाइप की नहीं होती। तो एनलार्जमेंट ऑफ हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जब क्या बोलते हैं, ये बीपीएच के अंदर आता है। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, आवाज कट रही है। सर दिख भी नहीं रहा है सर। टॉपिक था वो डिजीज ऑफ प्रोस्टेट था, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया जिसे बीपीएच कहते हैं उसको हम पढ़ रहे हैं। तो बीपीएच प्रोस्टेट ग्लैंड, जब प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या हो जाता है, वो इनलार्ज हो जाए या उसको बोलते हैं हम हाइपरट्रोफी, तो उसको क्या बोलते हैं, बीपीएच कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो इनलार्ज होकर एक्सटेंड होगी अपवर्ड इन द ब्लैडर एंड ऑफसेट इन द फ्लो ऑफ यूरिन। तो इसके इनलार्जमेंट से क्या हो रहा है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो हो रहा है किसका, यूरिन आउटफ्लो का, जो यूरिन है वो पास नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैंने ग्रुप में डायग्राम भेजा था कि जैसे ये क्या हो गया, आपका यूरेटर ग्लैंड होती है इस तरीके से, उसे प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। जब ये अपने साइज में इंक्रीज होती है, ठीक है, साइज में इंक्रीज होगी, इनलार्ज होगी, तो इससे क्या होगा, जो यूरेटर है उसको क्या है प्रेशर क्रिएट होगा और वो यूरेटर जो है कंप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो यूरिन का जो आउटफ्लो है जो बाहर की तरफ है वो क्या है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। इस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, वो डायग्राम मैंने भेज दिया है। तो जो पेशेंट है उसको क्या है, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर, तो वो जैसे वो रात के समय में ऐसे पेशेंट बताता है कि रात के समय वो बार बार उठता है, जब भी उठता है वॉशरूम के लिए जाता है ना, लेकिन वो मेन उसके जो शब्द होंगे वो यही होंगे कि जब ऐसा लगता है कि बार बार है खड़ा रहता हूँ बहुत देर, है ना, ऐसा लगेगा कि अभी पूरी तरह से बाहर नहीं निकला, तो ये एकदम कार्डिनल साइन है, आप बेझिझक यहीं पे पहुंच सकते हैं उससे। तो ये बोल के आता है, ठीक, इसी से पहचान लोगे। तो उसके अलावा एसोसिएट कंप्लेंट हो सकती है, क्या हो सकता है, देखो स्लिप सारी चीजें हो सकती है ना, उसकी वजह से उसके एसोसिएशन में बहुत सारी कंप्लेंट वो लेके आ सकता है, लेकिन जो मेन होगी वो ये होगी। ठीक है, उसके अलावा तो इससे क्या, पूरी तरह से एम्प्टी नहीं होगा तो यूरिन का रिटेंशन होगा, यानी यूरिन रुकेगा। ठीक है, यूरिन जब रुकेगा तो ये क्या करेगा, लीडिंग टू यूरिनरी स्टेसिस। यूरिनरी स्टेटिस क्या हो, इसमें क्या है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है और हाइड्रोयूरेटर एंड यूटीआई। मतलब हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होगा, जो यूरिन अंदर एक्यूमुलेट होगा, जब किडनी में एक्यूमुलेट होने लगता है तो उसे हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। हाइड्रोयूरेटर यानी जो यूरेटर है वो क्या है, और डायलेट होने की कोशिश करता है, क्योंकि जो भाई बाहर निकल नहीं पा रहा है तो डायलेट होगा, और यहाँ पे फ्रीक्वेंटली उसे यूटीआई होने के चांसेस रहते हैं। जो मोस्ट कॉमन किस में, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो किस में होती है, मेल में होती है फीमेल में होती है, बताओ भाई। मेल में सर। मेल में सर। ठीक है, तो कई बार बीएमएस के छात्र है ना, ठीक है, जब लीवर को लेफ्ट में बता सकते हैं तो कहीं बता सकते हैं। खैर, तो कॉमन जो है मेन होते हैं 40 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं, पुरुष जो होते हैं, मेल जो होते हैं, उनके अंदर ऐसी कंडीशन पाई जाती है। पॉजिटिव या रिस्क करें तो अननोन बताया गया है, लेकिन कुछ स्टडी ऐसा कहती हैं कि जो हार्मोनल इन्वॉल्वमेंट होता है, कुछ ऐसा बताती हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, डीएचटी हो गया, ये क्या होता है हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी में।
ज्यादा एक्सेसिव प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, और यहाँ पे आप लिख के आ सकते हो मोस्ट कॉमन किस्म है, मेन जो होते हैं 40 साल से ऊपर तक की। इतना ऐसा कुछ इसका एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी जब एज ज्यादा होता है, जो जो हमने दो चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, एक टेस्टोस्टेरोन पढ़ा था और एक डीएसटी पढ़ा था, ठीक है। तो इनको बनाने वाले जो एंजाइम है ना, ये भी किसी से बनते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं वो इनको बनाते हैं। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर जो है कौन कौन से, एरोमेटस, एस अल्फा रिडक्टेज इंक्रीज इन एक्टिविटी, यानी जो एंजाइम, कौन से एंजाइम हो गए, एरोमेटस हो गया और एस अल्फा रिडक्टेज, ये क्या होता है, अपनी एक्टिविटी में इंक्रीज होते हैं, ठीक है। एरोमेटस क्या करता है, फॉर्मेशन करता है एस्ट्रोजन का, और एस अल्फा रिडक्टेज जो होता है टेस्टोस्टेरोन जो होता है आपके अंदर, उसे किस, हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन यानी डीएसटी हम कह रहे थे, उसमें कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी किस किस की एक्टिविटी, रिडक्टेज की, उसका काम क्या है, वो टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट करता है। दूसरा एंजाइम जिसकी एक्टिविटी बढ़ी उसका नाम है एरोमेटस, जो कि किसका फॉर्मेशन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। जब इनका फॉर्मेशन बढ़ेगा तो इंक्रीज लेवल ऑफ डीएसटी एंड एस्ट्रोजन, तो जो आपका डीएसटी है और एस्ट्रोजन है, इनका लेवल भी बढ़ने लगेगा। तो इससे क्या होगा, जो सेल होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की, वो हाइपरप्लेजिया यानी उनका जो है ग्रोथ यहाँ पे होने लगती है। तो ये पैथोफिजियोलॉजी आपको ऐसे ही लिख आनी है। नेक्स्ट हम बात करें क्लिनिकल फीचर्स की, वो लार्ज, रबी एंड नॉन टेंडर मिलती है, कोई भी टेंडरनेस नहीं मिलती। हेजिटेंसी इन द स्टैंडिंग यूरेशन, ठीक है, हेजिटेशन से बार बार ऐसे लगेगा यार खड़े होके पास कर, मतलब नहीं हो पा रहा है यूरिन जो है। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरेशन, ठीक है, यूरिनेशन, तो बार बार वो जो है वॉशरूम के लिए जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो अब गया है वॉशरूम के लिए, फिर जैसे ही लेटेगा उसे लगा यार दोबारा आ रहा है ना, इस तो ये बार बार बोलते हैं, है ना, पेशेंट बोलेगा वहां पे जाना है एकदम। और देखो जो मैं बता रहा था नाइट में ऐसा होता है, तो इसी को बोलते हैं नॉक्टूरिया, ठीक है, नाइट में बार बार यूरिन पास करता है वो, ठीक है। इससे जब स्लीप डिस्टरबेंस होती है तो बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। अर्जेंसी मतलब बार बार आ रहा है, अर्जेंसी है ना, तो ये दो तीन जो कार्डिनल साइन है ये सब उसमें मिलते हैं। सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट फटीग रहेगा, देखो मैंने क्या बोला था, इंसोम्निया हो जाएगा, मतलब रेस्टलेसनेस रहेगी बॉडी में, और जब उसकी नींद पूरी होगी तो सुबह उठ के उसे कैसा लगेगा, फटीग ही लगेगा ना, ऐसा थकावट सी लग रही है। पेल्विक डिस्कम्फर्ट रहेगा, मे बी रीनल फेलियर, इन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अब उसके अलावा एग्जामिनेशन और डायग्नोसिस की बात करें तो हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, वही पूछेंगे कि भाई आपका कैसा, मतलब बताएगा। उसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, यूएसजी वगैरह कराते हैं, यूरिनालिसिस कराते हैं, ठीक है। तो बस इतने में ही काम हो जाता है, इतना एडवांस की जरूरत नहीं पड़ती। मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें क्या है, मेडिकली, तो मेडिकली हम का इस्तेमाल करते हैं। दीज ये क्या करती है, अल्फा ब्लॉकर, दीज ड्रग ब्लॉक अल्फा रिसेप्टर, कॉज डायलेशन करती हैं, जो अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक करने का काम करती हैं। जैसे इसमें क्या होगा, डॉक्साजोसिन हो गया, अल्फुजोसिन हो गया, ठीक है। 5D रिडक्टेज इनहिबिटर्स देते हैं, ये ड्रग क्या करती है, ब्लॉक एक्शन एस जो हम पढ़ रहे थे, और एंजाइम रिजल्ट इन डिक्रीज द प्रोडक्शन, तो एस अल्फा रिडक्टेज है, ठीक है, एल एस एस डी बोलो। तो ये क्या करता है कि जो बार बार डीएसटी में कन्वर्ट कर रहा था उसको क्या है, कम कर देगा, ठीक है। इसके भी एग्जाम्पल है फेनास्टिराइड, ठीक है। तो ये होगा। और एक और ड्रग है बहुत कॉमनली यूज की जाती है, किसी को पता है, हाँ भाई, एक आध दवाई का नाम तुम भी बता दो। टेम्सुलोसिन का नाम सुना है, यूरिमैक्स करके एक टैबलेट आती है। तुम कहीं इंटर्न वगैरह करोगे तो साल्ट से ही दवाई लिखनी पड़ती है, नाम से नहीं। सर्जरी तो सर्जरी में इसमें क्या कराते हैं,
ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इसमें क्या करते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू हम क्या करते हैं, ग्लैंड में ले जाते हैं, वहां पे जो भी एबनॉर्मल जो टिश्यू होते हैं उनकी ग्रोथ को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रोस्टेक्टोमी कर देते हैं, सर्जिकल ग्लैंड, और एक वाटर वेपर थर्मल थेरेपी न्यू प्रोसीजर इन्वॉल्व हुआ है। वो क्या है, इसमें क्या करते हैं, एक निडल को प्रोस्टेट ग्लैंड में इंसर्ट, है ना, जो भाप होती है वेपर, है ना, वेपर को क्या है निडल के थ्रू क्या करते हैं अंदर ले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो एबनॉर्मल जो टिश्यू की ग्रोथ हो रही है उनमें नेक्रोसिस होने लग जाता है। तो उसके लिए जो हम आजकल ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बीपीएस था, कभी कभी 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ तक कोई किसी को डाउट? नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज ऑफ किडनी की, ठीक है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर। तो रीनल को क्या बोलते हैं, और आल्सो नॉन एज, एक मतलब होता है आल्सो नॉन एज, ठीक है। तो आल्सो नॉन एज नेफ्रोलिथियासिस और यूरोलिथियासिस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है लिख के क्वेश्चन आ गया तो तुम कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्या बला आ गई, ठीक है, या नेफ्रोलिथियासिस तो भी पहचान लोगे। तो क्या होता है, जो सॉलिड पीस ऑफ मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो सकता है, वो कैल्शियम ऑक्सीलेट हो, तो उसका एक सॉलिड पीस बनता है, उसे को किडनी स्टोन बोलते हैं। ये कहाँ पे डेवलप होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में। रिस्क फैक्टर की बात करें, ऐसे फूड इनटेक, है ना, बहुत ज्यादा वाटर का कम इनटेक कर रहे हैं ना, बहुत कम इनटेक कर रहे हैं वाटर का, उनको भी ये होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आईबीडी वाले पेशेंट, इरिटेट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो हमने पढ़ी थी, क्रॉन्स और पढ़ी थी हमने। अल्सरेटिव कोलाइटिस। हाँ, क्या डिफरेंस था दोनों में? तुम लोग रहे हाइपर कैल्सिमिया, जिनकी बॉडी के अंदर जो है कैल्शियम ज्यादा हो गई है, उनमें भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। और ये देख लेना रिवल ट्यूबर एसिडोसिस, इनमें ऐसा होता है। टाइप्स की बात करते हैं तो इसके जो टाइप है वो मेनली 4 टाइप के बताए गए हैं। कैल्शियम ऑक्सिलेट, है ना, जो स्टोन का जो फॉर्मेशन है किस मटेरियल से हो रहा है, ठीक है, उसके आधार पे है ये। तो कैल्शियम ऑक्सिलेट से बनता है। उसके अलावा क्या है, स्ट्रूवाइट। स्ट्रूवाइट क्या है, जैसे मैग्नीशियम, अमोनिया, फॉस्फेट, इन सबसे जब बनता है, जो इन्फेक्शियस हैं उनको कहा जाता है। ये कहाँ पे, ये आप एसिड से बनने वाले, और सिस्टीन, ठीक है। तो ये पहले तो इनके नाम याद करना, इनके बारे में एक एक दो दो लाइन आपको वहां पे लिख के आनी है। तो जो कैल्शियम ऑक्सिलेट जो होते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप के स्टोन होते हैं। ज्यादातर लोगों में जो स्टोन का फॉर्मेशन होता है वो कैल्शियम ऑक्सिलेट से ही होता है, ठीक है, ड्यू टू हाइपर कैल्सियूरिया। तो जो आपके यूरिन है उसमें जो क्या है, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो गई है, उस कैल्शियम ऑक्सिलेट के जो स्टोन है उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो फाइंड इन आईबीडी और वोवल डिजीज, ठीक है। तो जैसे मैं तुम्हें बता रहा था, में क्या है, पाइल्स वगैरह भी ज्यादा होता, तो कोटा में ये भी वहां पर होता था, पानी की वजह से और खान पीन की वजह से भी होता है, ठीक। उसके अलावा दूसरा हम बात करें स्ट्रूवाइट। स्ट्रूवाइट का मतलब क्या होता है, जो अमोनियम फॉस्फेट के बने होते हैं उनको स्ट्रूवाइट कहते हैं। इन्फेक्शन स्टोन्स होते हैं, सीन इन यूटीआई केसेस, और इसमें क्या है, आपका जो यूरिन है उसका जो पीएच है हाई देखने को मिलता है। यूरिक एसिड की बात करें तो स्टोन क्या है, स्टोन्स रेडियोल्यूसेंट। रेडियोल्यूसेंट का मतलब क्या है, जब आप एक्सरे करवाओगे तो ये एक्सरे में आ रहा है, क्यों, क्योंकि जो एक्सरेज है वो इनमें से पार हो जाती है। इमेज कब बनती है, जब यहाँ से ऐसे करके आएगी, कोई रे आएगी और रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तभी तो इमेज बनती है ना। जब इमेज रिफ्लेक्ट, ये तो क्या खाके इमेज बनेगी, कुछ नहीं बनेगा। तो इसीलिए इनको जो नॉर्मल एक्सरे करके फाइंड आउट कर लेते हैं, उसकी वजह इसमें क्या है, सीटी वगैरह वाली होती है, इस्तेमाल किया जाता है, तो रेडियोल्यूशन होते हैं। उसके अलावा ये कहाँ पे मिलते हैं, गॉट हो गया, डायरिया हो गया, कैंसर हो गया, इन वाले ये देखने सर को आवाज नहीं आ मिलते रही हैं। सर। हाँ, आपको आ रहा हूँ, एक सेकंड।
आवाज आ रही है? अब आ रही सर आ रही है। ठीक है। तो जैसे यूरिक एसिड क्या है, गाउट हो गया, डायरिया हो गया, इन सारे पेशेंट में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है, यूरिन का वो लो होता है। उसके अलावा जेनेटिकली है ना, जेनेटिकली क्या होता है कि जो किडनी में एक सेकंड जो अमीनो एसिड होते हैं उन जो है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, उसकी वजह से ऐसा बनता है। तो ड्यू टू कुछ भी लिख ये लिए होता है सिस्टीन वाला, बस इतना भी लिख के आओगे काम चलेगा। ठीक। उसके अलावा इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जो रीनल कोलिक इसमें देखने को मिलता है, एक पेन का टाइप बताया गया है। ठीक है। तो रीनल कोलिक तो टिपिकली पेन इन किडनी है ना, यूरेटर दैट रेडिएट्स टू टेस्टिस एंड पेनिस। जो भी जिस भी पेशेंट को ये होगा तो किडनी में यूरेटर में पेन होगा, और जो कि कहाँ पे रेडिएट करेगा, टेस्टिकल्स जो होते हैं वहां पे और पेनिस की तरफ जो है ये जाता है। सीवियर पेन होता है, पेन कांट स्टिल मतलब सिट स्टिल, मतलब इतना भयंकर पेन होता है, खुद मेरे ही ये रीनल स्टोन है, सीवियर पेन होता है कि मत पूछो। ठीक है। आप ना बैठ सकते ना उठ सकते। उसके अलावा इसमें वोमिटिंग वगैरह भी आती है, इमेचोरिया भी मिल सकता है। क्लासिकल फाइंडिंग की बात करें तो होते हैं, जिससे आयुर्वेद में पार्श्व बोला गया है, वहां पे पेन होता है इमेचोरिया। ठीक आता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं। और स्टोन एंड एब्डोमिनल एक्सरे, तो ये क्लासिकल फाइंडिंग जाता है, जैसे वोमिटिंग हो गया, नोजिया हो गया, ये सारी चीजें यूटीआई वगैरह पे है ना, बर्निंग सेंसेशन इन यूरिन, ये सारी चीजें वहां पे देखने को मिलती है। इन्वेस्टिगेशन एक्सरे केयू भी लिख के तो एडवाइस करोगे ना, तो ऐसे एक्सरे ऐसे लिख के मत छोड़ देना, क्या लिखोगे, केयू बी। चलो फेस करोगे कि कैसे क्या लिखना है। अभी पढ़ने में जी लगता है, जब पेन हाथ में आ जाता है ना, लिखना होता है तब पता लगती है। खैर, यूएससी सीबीसी हो गया, यूरिन एनालिसिस या यूरिन का कल्चर आप सीवियर कंडीशन में करा सकते हैं, बाकी इतनी नीड नहीं पड़ती। ठीक है। तो इसमें क्या है, कंप्लीट रिमूवल ऑफ किडनी अगर बहुत, तो उसके अलावा कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी हो सकती है, क्योंकि हमने देखा कि कैंसर वाले पेशेंट में भी क्या है, अभी हमने देखा था ना, जो यूरिक एसिड वाले स्टोन है वो भी डेवलप हो जाते हैं। उसके अलावा एनाल्जेसिक, तो एनाल्जेसिक भी प्लेन पेन किलर काम नहीं करती, नार्कोटिक्स की बात की गई है। ठीक है। तो बहुत भयंकर पेन होता है। हाइड्रेशन वगैरह दिखाते हैं, और लिथोट्रिप्सी है कि उस स्टोन को क्या है, अपन जो है ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा इसमें कोई खास ट्रीटमेंट मॉडर्न साइंस के पास है नहीं। सकते हैं, बताओ।